अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासरूम। प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरम 3.1.5 को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट एग्जांपल 3.1.6 को सॉल्व करेंगे और इसके सारे पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलें एग्जांपल 3.1.6 का सबसे पहले ए पार्ट देखते हैं। उसमें उन्होंने क्या कहा हुआ है, लिमिट 1/n इक्वल्स टू 0। हमने ये प्रूव करना है कि अगर हमारे पास जो सीक्वेंस 1/n है उसकी जो लिमिट है वो हमारे पास किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। ये चीज हमने प्रूव करनी है। चलें इसका प्रूफ देखते हैं। लिमिट 1/n को 0 के इक्वल हमने प्रूव करना है। यहाँ पे हम यूज करेंगे आर्किमीडियन प्रॉपर्टी वाली, जो हमने क्रोलरीज पढ़ी थी उनमें से एक क्रोलरी को यूज करेंगे। यहाँ पे हम आर्किमीडियन प्रॉपर्टी की क्रोलरी 2.4.5 को अप्लाई करेंगे। इफ t ग्रेटर देन 0 देन there exists n belongs to n such that 0 less than 1/n t less than t। इस क्रोलरी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इस क्रोलरी का प्रूफ मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में करवाया हुआ है। हमने लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करनी है, इसीलिए यहाँ पे हम n की जगह क्या यूज करेंगे, k यूज करेंगे। बाकी सारी यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, n belongs to n such that 0 less than 1/k less than epsilon। इस चीज को हमने यहाँ पे क्रोलरी 2.4.5 को यूज करना है। क्रोलरी की स्टेटमेंट क्या है, इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट 1/n लेस देन एप्सिलॉन। ये हमने यहाँ पे क्रोलरी अप्लाई कर दी, 1/n लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ पे क्योंकि हमें पता है लिमिट की डेफिनेशन में हम यहाँ पे k एप्सिलॉन को यूज कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम n को चेंज कर देंगे k के साथ। इफ n इक्वल्स टू k, अगर हम n की जगह यहाँ पे k पुट कर दें तो हमारे पास क्या कंडीशन बन जाएगी, 1/k लेस देन एप्सिलॉन। अब इसको हमने एक इक्वेशन का नाम दे देना है, इक्वेशन 1 का, ठीक है। 1/k जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया है। फर्स्ट हमने सबसे पहले क्या किया, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी को अप्लाई किया। जहाँ पे n था वहां में हमने k को पुट कर लिया और हमारे पास 1/k जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बन गया। ये हमारे पास कंडीशन किस तरह बनी, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी के थ्रू। और हमने लिमिट की डेफिनेशन में पढ़ा था एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, वो भी मैं आप लोगों को एक दफा दिखा देती हूँ। हमने क्योंकि सीक्वेंस के 1/n की लिमिट को 0 के इक्वल प्रूफ करना है तो हमने यहाँ पे लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करनी है। लिमिट की हमने कंडीशन पढ़ी है कि अगर हमारे पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो तो n जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू k एप्सिलॉन होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने डेफिनेशन को इस्तेमाल करना था, इसीलिए सबसे पहले जब हमने आर्किमीडियन प्रॉपर्टी यूज की हमारे पास तो k था ही नहीं, इसीलिए जहाँ पे n था वहां पे हमने उसकी जगह k पुट कर लिया तो हमारे पास k की भी वैल्यू आ गई। फिर हमने यहाँ पे लिमिट की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करनी है कि हमारे पास जो n है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू k एप्सिलॉन होगा। इस कंडीशन को अप्लाई करके फिर हमने यहाँ पे लिमिट की जो कंडीशन है उसको अप्लाई करके तो लिमिट 1/n जो है उसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। यहाँ से लिमिट के हमें पता है कि n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू k है, ये हमने लिख दिया। ये चीज हमारे पास कहाँ से आई, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी की जो क्रोलरी थी उसको अप्लाई किया, n की जगह k रिप्लेस किया तो हमारे पास 1/k लेस देन एप्सिलॉन आ गया। फिर हमें पता है कि n जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू k होता है, उस कंडीशन को पुट कर लिया। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो ये वाली टर्म जो है वो बड़ी है, बड़ी वाली टर्म जो है जब हम डिवाइड करते हैं, अगर हम अगर हमारे पास 2 और 4 हो, यहाँ पे अगर 2 और 4 हो तो अगर इसको रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखें तो 1/4 हमेशा लेस होगा 1/2 से। रेसिप्रोकल लेते हैं तो बड़ी वाली जो वैल्यू होती है वो उतनी ही छोटी हो जाती है। अगर जिस तरह अगर हम देखें 1/100 देखें और 1/10 देखें तो 1/100 छोटा होगा और 1/10 जो है वो बड़ा होगा। इसी तरह यहाँ पे n जो था वो बड़ा है और k जो है वो छोटा है। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/n जो है वो छोटा हो जाएगा और 1/k जो है वो बड़ा हो जाएगा। अब इस कंडीशन को हमने रेसिप्रोकल कर दिया, 1/n जो है वो लेस देन इक्वल आ गया 1/k। और हमने पहले फर्स्ट कंडीशन में देखा था कि 1/k जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसी कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 1/n लेस देन इक्वल टू 1/k।
और 1/k जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है, ये हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है। अब 1/n लेस देन इक्वल्स टू 1/k लेस देन एप्सिलॉन। अगर ये जो है ये लेस देन एप्सिलॉन है तो ये भी तो लेस देन एप्सिलॉन होगा ना। अगर 1 जो है वो 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो 1 भी तो 3 से छोटा ही होगा ना। सेम एज इट इज, अगर ये वाली टर्म इससे छोटी है, ये टर्म एप्सिलॉन से छोटी है, तो ये भी टर्म 1/n जो है ये भी लेस देन एप्सिलॉन ही होगा। तो इसीलिए हमने लिख दिया कि 1/n जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। अब यहाँ पे हमने लिमिट की डेफिनेशन को अप्लाई करना है। कोई भी वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो वो हमारे पास उस सीक्वेंस की लिमिट कहलाएगी। अब हमने कहा हुआ है कि इस सीक्वेंस की लिमिट जो है वो 0 है, मीन्स कि हमने यही चीज़ प्रूव करनी है कि इस सीक्वेंस की लिमिट जो है वो 0 है। तो यहाँ पे हम लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे xn माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन। लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। अब सीक्वेंस हमारे पास क्या है 1/n, और x हमारे पास क्या है, किस सीक्वेंस किस चीज़ को कन्वर्ट कर रहा है, 0 को कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि हमने कहा है कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है 0। उसकी लिमिट होती है मीन्स कि वो उस पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया 0, 1/n माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/n जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। जो सीक्वेंस है वो लिमिट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो भी सीक्वेंस था वो लेस देन आ गया एप्सिलॉन से, तो हमने क्या देना है कि इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस की लिमिट हमारे पास क्या है 0 है। अगर सीक्वेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, जब हम उसकी लिमिट को पुट कर दें तो हम कहेंगे कि हमारे पास इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है 0। अब इसकी सारी एग्जांपल्स में हमने यही करना है, सबसे पहले क्रोलरी को अप्लाई करना है। क्रोलरी को अप्लाई करते हुए n को हमने k से रिप्लेस कर देना है। अगर आप लोगों को a पार्ट की समझ आ गई ना तो आप बाकी पार्ट्स आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले क्रोलरी को अप्लाई किया, n की जगह k रिप्लेस कर दिया, फर्स्ट कंडीशन बन गई। जब फर्स्ट कंडीशन बन गई तो हमें पता है कि हमने लिमिट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि n जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू k होता है। फिर हमने इसका रेसिप्रोकल कर लेना है। अब हर पार्ट में इतनी चीज़ हमेशा सेम रहेगी, 1/n लेस देन इक्वल्स टू 1/k, और हमें पता है 1/k किससे लेस है एप्सिलॉन से। अगर ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, तो ये वाली टर्म भी एप्सिलॉन से लेस होगी। इसको हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हमने लिमिट की डेफिनेशन को अप्लाई किया। लिमिट की हमारे पास डेफिनेशन क्या है, xn माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन। सीक्वेंस हमारे पास क्या था 1/n माइनस, और किस पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा था, x हमारे पास क्या था, हमने कहा है 0 लिमिट है तो x की जगह 0 पुट कर दिया। सीक्वेंस 1/n है, 1/n माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/n जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। जब सीक्वेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया, इसका मतलब है कि ये लिमिट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और हमारे पास लिमिट 1/n जो है वो 0 के इक्वल है। इसीलिए हमने कह देना है कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ट कर रहा है 0 को। इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि जो लिमिट जो सीक्वेंस 1/n है उसकी लिमिट जो है वो 0 के इक्वल है। ये इसका a पार्ट था। ये b पार्ट में हमें कहा गया है कि लिमिट 1/n² + 1 मीन्स के 1/n² + 1 जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट जो है वो 0 है। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। सेम वही चीज़ है जो हमने a पार्ट में किया। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, n की जगह k को रिप्लेस करना है, इक्वेशन 1 बन जाएगी। कंडीशन पता है n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू k होता है, उसका रेसिप्रोकल लेना है, 1/k जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होता है। इस तरह इसको सेम a पार्ट की तरह सॉल्व करना है। चलें इसको देखते हैं। लिमिट 1/n² + 1 इक्वल्स टू 0, इसको हमने प्रूव करना है कि इसकी लिमिट जो है वो 0 है। सबसे पहले हम आर्किमीडियन प्रॉपर्टी वाली क्रोलरी अप्लाई करेंगे। क्या हमारे पास क्रोलरी है, इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दे एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट 1/n लेस देन एप्सिलॉन। यही चीज़ है, यहाँ पे n की जगह हमने k पुट कर देना है। सेम जो काम हमने a पार्ट में किया, तो हमारे पास 1/k जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होता है k के, तो यहाँ पे हमारे पास n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू k आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल लेंगे, जो बड़ी वाली टर्म होगी वो छोटी हो जाएगी। जब इसका रेसिप्रोकल लिया तो 1/n लेस देन इक्वल्स टू 1/k आ गया, और हमने इक्वेशन 1 में देखा था कि 1/k जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। तो 1/n लेस देन इक्वल्स टू 1/k, और 1/k जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो हमारे पास ये वाली टर्म भी लेस देन एप्सिलॉन होगी।
यहाँ से हमारे पास 1/n जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया। अब यहाँ पे हमने लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई कर देनी है। लिमिट की कंडीशन हमारे पास क्या है, xn माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब सीक्वेंस कौन सा है हमारे पास, सीक्वेंस 1/n² + 1। पीछे सीक्वेंस कौन सा था, 1/n था। यहाँ पे सीक्वेंस कौन सा है, 1/n² + 1। सीक्वेंस की वैल्यू पुट कर दी, माइनस किस पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा है, उन्होंने कहा है कि जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट 0 है, मीन्स कि वो 0 को कन्वर्ट कर रहा है। तो x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 0 लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/n² + 1। और हमें पता है कि अगर 1/n जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है तो उससे छोटी वाली टर्म भी तो लेस देन एप्सिलॉन होगी। अगर हम 5 को देखें, हम कहें कि 5 जो है वो 6 से छोटा है। अब 5 से सारी टर्म जो है, पीछे वाली सारी टर्म जो है वो भी तो 6 से छोटी ही होंगी ना। सेम एज इट इज़ वही चीज़ हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर 1/n जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है तो 1/n से छोटी हर टर्म जो है वो भी लेस देन एप्सिलॉन होगी। यहाँ पे ये कंडीशन हमने अप्लाई करनी है कि अगर हम इससे ये देखें, अगर हमारे पास ये वाला सीक्वेंस है, इससे हम देखें कि इससे बड़ा सीक्वेंस कौन सा है, वो 1/n² है। 1/n² से आगे देखें तो 1/n है। 1/n किससे लेस है, एप्सिलॉन से। अगर 1/n लेस देन एप्सिलॉन है तो उससे छोटी हर टर्म जो है वो भी लेस देन एप्सिलॉन होगी। अगर इसी तरह हमारे पास जो सीक्वेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया, जब वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया इसका मतलब है कि हमारे पास इस सीक्वेंस की लिमिट जो है वो 0 है। इस तरह अगर हमारे पास बड़ी वाली टर्म जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है तो छोटी भी लेस देन एप्सिलॉन होगी। इस तरह हमने बी पार्ट को सॉल्व कर दिया और बता दिया कि जो सीक्वेंस 1/n² + 1 है उसकी लिमिट जो है वो 0 है। सेम एज इट इज इसका हम सी पार्ट भी सॉल्व करते हैं। सी पार्ट हमारे पास क्या है, 3n + 2 डिवाइडेड बाय n + 1 = 3। वहाँ पे हमें लिमिट जो है वो 0 थी। अब यहाँ पे लिमिट क्या है, 3। ये हमारा सीक्वेंस है, इसकी लिमिट क्या है, 3। हमने इस चीज़ को प्रूव करना है कि इस सीक्वेंस की लिमिट हमारे पास 3 है। जिस तरह बाकी सीक्वेंस की हमने लिमिट 0 प्रूव की, सेम एज इट इज़ इस सीक्वेंस की हम लिमिट 3 प्रूव करेंगे। फर्स्ट स्टेप, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की क्रोलरी अप्लाई करेंगे। आप लोगों ने सारा लिख लेना है जिस तरह हमने ए और बी पार्ट में किया है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 1/n लेस देन एप्सिलॉन। एन की जगह हमने रिप्लेस कर देना है के, तो हमारे पास 1/k जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड स्टेप में हमने कहा था कि एन है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू के होता है, तो यहाँ पे हमने वो सेकेंड कंडीशन अप्लाई कर दी। फर्स्ट में क्रोलरी अप्लाई की, एन की जगह के को रिप्लेस किया। सेकंड में हमारे पास कंडीशन है कि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k होता है, इसका हमने रेसिप्रोकल लेना है, तो 1/n जो है वो लेस देन इक्वल टू 1/k आ जाएगा। और 1/k जो है वो हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा था कि 1/k जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। अब यहाँ पे अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो 1/n जो है ये भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब इतना काम तो हमने पीछे दोनों क्वेश्चंस में किया है। अभी यहाँ पे हम लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, xn माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया इसका मतलब है कि 3 जो है वो इसकी लिमिट है। अब यहाँ पे सीक्वेंस क्या है हमारे पास, 3n + 2 डिवाइडेड बाय n + 1 - 3। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो n + 1 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, 3n + 2 सेम एज इट इज आएगा और ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, -3n ± और 3। ठीक है, ये एलसीएम आ गया लेस देन एप्सिलॉन। इसको सॉल्व करेंगे तो 3n जो है वो 3n से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास +2 - 3। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा। -1 डिवाइडेड बाय n + 1 लेस देन एप्सिलॉन। -1 से बड़ी टर्म देखेंगे तो 1/n + 1 आ जाएगी। सेम वही क्राइटेरिया जो हमने पीछे यूज किया है कि -1/n + 1 है, इससे बड़ी टर्म देखेंगे माइनस को खत्म कर देना है, 1/n + 1 आ जाएगा। 1/n + 1 से बड़ी टर्म देखेंगे तो 1/n आ जाएगा, मीन्स कि ये इससे छोटा है, ये वाली टर्म इससे छोटी है और 1/n जो है वो किससे लेस है, एप्सिलॉन से। अगर 1/n लेस देन एप्सिलॉन है तो उससे छोटी टर्म सारी टर्म जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आएंगी। इट्स मीन कि हमारे पास जो सीक्वेंस हमारा है उसकी टर्म भी लेस देन एप्सिलॉन आएगी, क्योंकि जब हमने सीक्वेंस को सॉल्व किया
किया तो हमारे पास ये वाला सीक्वेंस बना। जब ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया तो इसका मतलब है कि हमारे पास सीक्वेंस भी लेस देन एप्सिलॉन है, और अगर सीक्वेंस की टर्म लेस देन एप्सिलॉन आ गई तो इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस की लिमिट जो है वो 3 है, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। मैं इन शॉर्ट आप लोगों को इसका डी और ई पार्ट भी समझा देती हूँ। सेम वही काम करना है। पहला स्टेप कौन सा है, क्रोलरी 2 अप्लाई करनी है, एन की जगह के को रिप्लेस कर देना है, तो हमारे पास 1/k जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू के होगा, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/n जो है वो लेस देन इक्वल्स टू के आ जाएगा, 1/k आ जाएगा, और 1/k जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। यहाँ से हमारे पास कंडीशन मिल जाएगी कि 1/n लेस देन एप्सिलॉन। ये तीनों पिछले पार्ट्स में हमने इस तरह किया था। यहाँ तक आपने सेम यही काम करना है। अब 3 स्टेप हो गए, चौथा स्टेप आप लोगों ने डिफरेंट करना है, वो क्वेश्चन के हिसाब से होता है, ठीक है। अब पहले 3 जो स्टेप मैंने आप लोगों को बताए हैं, जो हमने तीनों पार्ट्स में किए हैं, वो आप लोगों ने ऊपर लिखने हैं, ठीक है। सेम वही काम है। अब यहाँ से चौथा स्टेप है, इसमें हम क्या करेंगे, ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस की लिमिट को 0 के इक्वल प्रूव करना है। 3 स्टेप करने के बाद चौथा स्टेप हम ये करेंगे कि हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि xn माइनस एक्स जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। सबसे पहले हम अपनी सीक्वेंस की टर्म को बैलेंस करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सीक्वेंस क्या है, x √n + 1 माइनस √n। इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। हमें पता है कि जो साइन चेंज करके इसके साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। हमने प्रीवियस क्लासेस में ये काम किया हुआ है। इस सीक्वेंस को सॉल्व करेंगे, इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अब हम रैशनलाइजेशन करेंगे, ये वाली टर्म जो है इसके नीचे नहीं है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। जब ये मल्टीप्लाई होगी, सेम हमारे पास है a + b और a - b, वही फॉर्मूला बन रहा है। इस फॉर्मूले को जब क्लोज करेंगे, a + b और a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के। तो यहाँ पे a² ये a वाली टर्म है तो a का स्क्वायर आ गया, माइनस ये b वाली टर्म है तो b का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे a² - b² बन गया। अंडर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूला क्लोज हुआ, उसको हमने उसकी वैल्यूज को हमने इस तरह लिख लिया, ठीक है। अब सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। मल्टीप्लाई, अब ये वाली चीज सेम एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पे इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये दोनों आपस में अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, n + 1 माइनस n। इसको जब सॉल्व किया तो आ जाएगा n + 1 माइनस n मल्टीप्लाई बाय, अब ये अंडर रूट वाली टर्म है, इसको सेपरेट लिख लेंगे, दूसरे टर्म्स को सेपरेट लिख लेंगे। अब ये इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, तो हम इसको जब हम सेपरेट करेंगे तो डिनोमिनेटर भी दोनों टर्म्स के साथ अलग-अलग आएगा। जब हमने अंडर रूट के बगैर वाली टर्म्स लिखी तो n + 1 माइनस n डिवाइडेड बाय अंडर रूट n + 1 प्लस अंडर रूट n आ गया। मल्टीप्लाई बाय, जब हम ये वाली टर्म लिखेंगे नीचे फिर हमने सेम एज इट इज लिख दिया, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। जब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही टर्म आ जाएगी, n + 1 माइनस n अंडर रूट n + 1 प्लस अंडर रूट n, ठीक है। रैशनलाइजेशन की, एलसीएम लिया, अंडर रूट वाली टर्म और दूसरी टर्म को सेपरेट किया, ये कैंसिल हो गई, इनको लिख दिया। अब प्लस n और माइनस n कैंसिल हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी। अब 1/अंडर रूट n + 1 प्लस अंडर रूट n। अब इससे अगर हम देखें ये किससे लेस है, अगर हम इससे बड़ी वाली टर्म देखें तो वो क्या होगी, अगर जिस तरह हमने n + 1 देखा था तो उससे बड़ा क्या था, 1/n था ना। अब यहाँ भी इससे बड़ी अगर देखेंगे तो क्या आएगी, अंडर रूट n + 1। अगर इससे बड़ी देखेंगे तो 1/अंडर रूट n आएगी, और अगर 1/अंडर रूट n से बड़ी देखेंगे तो 1/n आएगी। और हमने फाइंड किया हुआ है कि 1/n जो है वो किससे लेस है, इसके बाद ये आना है, ठीक है। और हमने पढ़ा हुआ है कि 1/n जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है, और अगर 1/n जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है तो उससे छोटी सारी टर्म्स जो हैं वो लेस देन एप्सिलॉन होंगी, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। होप सो आप लोगों को डी पार्ट की समझ आ गई होगी।
फर्स्ट थ्री स्टेप हमने सेम प्रीवियस वाले किए। 1/n जो है सबसे पहले आर्किमीडियन प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो हमारे पास जो 1/k था वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया। फिर हमने लिख दिया कि n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू k है, वो उसका ऐसे ही प्रोकर लिया, तो 1/n जो है वो लेस देन इक्वल आ गया 1/k से। 1/k जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो हमारे पास 1/n जो है वो भी लेस देन एप्सिलॉन आ गया। पहले 3 स्टेप वही किए। फोर्थ स्टेप में हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की। फोर्थ स्टेप में हमने लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई की। अब लिमिट की डेफिनेशन क्या है, एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन। मैंने ये लिख दिया है ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे इसमें। अब ये हमने फोर्थ स्टेप में लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई की, एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि अब यहाँ पे जब लिमिट 0 है तो उसमें से माइनस करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया था कि अगर ये हमने सीक्वेंस की वैल्यू लिख ली, माइनस किस पॉइंट को कन्वर्ट करी है, 0 लेस देन एप्सिलॉन, जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो सेम यही चीज़ आ जाएगी ना। तो इसीलिए मैंने इसको सॉल्व किया। जब इसको सॉल्व किया वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इसकी रेशनलाइजेशन की, एलसीएम लिया, अंडर रूट वाली टर्म और दूसरी टर्म को सेपरेट कर लिया, ये चीज़ कैंसिल हो गई। अब यहाँ से ये वाली टर्म आ गई। इससे बड़ी वाली टर्म हमने देखी तो 1/√n+1 थी, इससे बड़ी देखी 1/√n, इससे बड़ी देखेंगे तो 1/n, और हमने फाइंड किया हुआ है कि 1/n लेस देन एप्सिलॉन है। अगर बड़ी वाली टर्म लेस देन एप्सिलॉन है तो उससे छोटी सारी टर्म्स जो हैं वो लेस देन एप्सिलॉन होंगी। इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि इस सीक्वेंस की लिमिट हमारे पास क्या है, 0, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब इस एग्जाम्पल के 4 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। पहले तीनों स्टेप सेम है। चौथे में लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करनी है और सीक्वेंस को थोड़ा सा सॉल्व करना है। फिफ्थ स्टेप में हमने ये देखना है कि उससे बड़ी टर्म्स कौन सी है, उस बड़ी टर्म कौन सी है, हमने बस 1/n तक उसको लेके जाना है, और 1/n हमने फाइंड किया हुआ है वो लेस देन एप्सिलॉन है। और 1/n से भी अगर 1/n लेस देन एप्सिलॉन है तो उससे पीछे वाली हर टर्म जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होंगी। और अगर सीक्वेंस वाली टर्म लेस देन एप्सिलॉन आ गई, इसका मतलब है कि लिमिट की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और इस सीक्वेंस की लिमिट जो है वो 0 है। इस एग्जाम्पल के हर पार्ट को हमने इस तरह ही सॉल्व करना है। अब इसका ई पार्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने इस एग्जाम्पल के चारों पार्ट्स आप लोगों को अच्छे से समझा दिए हैं, बल्कि एक पार्ट अगर समझ आ जाए तो बाकी आप लोगों को खुद ही करना चाहिए, इसीलिए मैंने 4 समझा दिए हैं। ये फोर्थ वाले का भी, फिफ्थ वाले का भी सारा लिखा हुआ है और सारा काम पीछे वाला है। 3 स्टेप तो सेम एज इट इज करने हैं। सीक्वेंस जो फिफ्थ स्टेप होगा उसमें सीक्वेंस जो है उसको अरेंज करना है थोड़ा सा, फिर लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई कर देनी है। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।